हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस आज है करवा चौथ और गाइस आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो गाइस अभी सफाई हो चुकी है, फटाफट से नहाने जाते हैं। और गाइस ये देखिए मेरी मेहंदी, ये देखिए। अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, अभी हम लोग जाते हैं जल्दी कथा सुनने के लिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा बस घर में ऐसे सूट वगैरह पहनती हूँ और उसके बाद पहनूंगी साड़ी। तो गाइज़ फटाफट मिलते हैं। और पहले थोड़ा सा अपने फेस को कुछ करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ लगाया नहीं है, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं लगा के। तो गाइज़ चमकते हैं थोड़ा सा। आज करवा चौथ वाले दिन पार्लर तो मैं जाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि जो जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो पूरी ख़त्म हो जाती है पार्लर जाने के बाद। वैसे तो ठीक है जो लोग जाते हैं, बट गाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। तो गाइज़ फटाफट से करते हैं कुछ। तो गाइज़ ये यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और ये मैंने सामान रखा है अपनी सास के लिए क्योंकि मुझे ये उनको देना है। और गाइज़ मैं फटाफट से फिर कथा सुनने के लिए जाना है। तो गाइज़ फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। पिछोड़ा देखिए मैंने कैसे कैसे एडजस्ट किया है, फिर भी ढंग से लग नहीं पाई है। और मुझे सर पे पल्ला रखना था इसलिए मैंने ऐसे किया है। और ये पीछे से मेरे पति हैं क्या, कोई और तो नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस ये थाली तैयार कर दी है। यहाँ पे थोड़ा सा आटा और ये केले सिंगाड़े और ये जल चढ़ाते हैं सूर्य देव को यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाते कथा सुनने के बाद। और गाइस ये हम मंदिर पहुँच गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी गए थे और आज बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। जो हमें कथा सुनाते हैं वो बहुत लेट कर दी थी, तो आज हम लोग कथा कम से कम 1:30-2 बजे सुनने वाले थे। वरना तो हम लोग 1 बजे कथा सुन के हम लोग चाय वगैरह और थोड़ा जो फ्रूट्स खाना है वो खा लेते हैं। बस एक ही बार खाते हैं, बार बार ऐसे कोई खाते नहीं हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम बैठे थे कथा सुनने के लिए, जब तक वो हम जो हमें कथा सुनाती है वो आंटी आई नहीं थी, तो हम उनका वेट कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और कथा सुनने के बाद हम लोग आ गए थे गाइज़ घर पे। यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा जल मतलब पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद फिर थोड़ा सा फिर चाय पी सकते हैं, चाय पी के और थोड़ा फ्रूट्स खा के उसके बाद फिर शाम को ही कुछ खाना पीना होता है। जैसे पहली बार करते हैं वैसे ही करते। तो मैंने, मेरे हस्बैंड का फास्ट नहीं था, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा जल पिलाया। मैंने कहा आप भी पी लो। और गाइज़ यहाँ पे हमारी माता को आप देख सकते हैं। और गाइज़ उसके बाद हम लोग लग गए तैयारी करने रात के खाने की। और गाइज़ सब्ज़ी में मैंने बनाई थी पालक और बैंगन आलू की सब्ज़ी, जो बहुत टेस्टी साग होता है। और गाइज़ साग वगैरह मैंने साइड को बना के बिल्कुल साइड कर दिया था। और यहाँ पे मुझे अपने पूजा के लिए बनाना था प्रसाद, जिसमें मैं बनाती हूँ हलवा और पूड़ी। तो घर वाले मेरी सास तो बोली थी मैं नहीं बनाती हूँ, तो वो तो नहीं बनाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप नहीं बनाते, बट मैंने पहले से बनाना शुरू किया तो मैं बनाती हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि हम चौथ माता को भोग लगाते, तो मैं तो भोग लगाती हूँ। वो कह रही थी मैं तो प्रसाद मतलब मीठा मंगा के कर देती थी, पर जब से मैं आई हूँ तो फिर मैं बनाने लग गई हूँ। तो मैंने बनाया, तो फिर मैं गाइज़ मैंने यहाँ पे बहुत टेस्टी सा हलवा बना था। क्योंकि एक तो क्या होता है जब व्रत खोलते हैं ना उसके बाद बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसा होता है बस भूख ख़त्म हो जाती है, बस प्यास ही प्यास लगती है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ऐसे देख रही थी कि मतलब सही लग रहा है नहीं लग रहा है। तो गाइज़ हमें बहुत टेस्टी टेस्टी सा मैंने हलवा बना के अपना मतलब रेडी कर दिया था। और यहाँ पे जब तक मेरा हलवा वगैरह बन रहा था और साइड को मैंने अपना आटा वगैरह भी पहले ही गूँध के रख दिया था। और मैं गाइस हलवा जो बनाती हूँ ना बिल्कुल एक ऐसे बनाती हूँ, बिल्कुल क्या बताती हूँ, मतलब बिल्कुल चिपका चिपका सा नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल खिला खिला सा हलवा बनाती हूँ। और मुझे हलवा वैसे ही पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी घर में बनाती थी, तो मुझे वही आदत पड़ी हुई है वैसे खाने की, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो मैं वैसे ही हलवा बना रही थी। वरना तो हलवा बनाते ना कुछ तो पानी डाल के जब उसको छोड़ देते हैं, चलाते नहीं। मैं बहुत देर तक उसको ऐसे चलाती रहती हूँ क्योंकि उससे हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और एकदम सॉफ्ट सा बनता है, बिल्कुल बिखरा टाइप से। तो मुझे वैसे ही हलवा पसंद है। और गाइज़ यहाँ मेरे हस्बैंड खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करे जा रहे थे। तो गाइज़ और यहाँ मेरे हस्बैंड ने मिठाई मंगाई थी, ये केसर पेड़ा मंगाया था ऑनलाइन। तो मुझे बोल रहे थे देख देख बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। और गाइज़ मैं मना भी करी थी मत मंगाओ क्योंकि कुछ नहीं खाया जाएगा। उन्होंने टिक्की वगैरह बहुत कुछ मंगा लिया था। तो यहाँ पे मैं अपनी पूड़ी बना रही हूँ। मैंने बोला जो मंगा रहे हो मंगा लो, उसके बाद पूड़ी वगैरह तो मैं बना ही रही हूँ, जो खाना होगा खा लेना। तो गाइज़ यहाँ पे फटाफट से पूड़ी बनानी शुरू कर दी। और गाइज़ इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि काम करते करते ही मतलब चाँद निकल गया था। मुझे लगा था कि शायद चाँद लेट लेट आएगा, इसलिए मैं आराम आराम से काम कर रही थी। तो गाइज़ क्योंकि टाइम पास भी हो जाता है, अब बैठे रहो तो फिर ऐसा लगता है कि कब व्रत खोलेंगे, कब चाँद आएगा, एकदम दिमाग में वही रहता है। तो मैं काम कर रही थी तो मुझे इतना फ़ील ऐसे हो नहीं रहा था, मैं मस्त अपना मतलब काम करने में बिज़ी थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं फटाफट अपनी पूड़ियाँ तल रही थी और इतना सारा बस इतने सारा काम हो रहा था क्योंकि हमने 2 दिन से ढंग से खाना बाहर से ही खा रहे थे हम लोग, हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। तो इस वजह से गाइज़ हम लोगों ने मतलब घर का खाना कम ही खा रहे थे। तो मैंने कहा बार बार इतना बाहर का खाना कैसे खाएंगे, इससे अच्छा हम घर में बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा घर में बना लेते हैं। पर मेरे हस्बैंड को तो हो रहा था नहीं कुछ बाहर से मंगाते हैं। तो उन्होंने दही बड़े वगैरह और मेरी सास ने बोला उनको गोलगप्पे खाने, तो गोलगप्पे वगैरह सब मंगा लिए थे गाइज़। और वो गाइज़ इतने में
खाना बना रही थी, मेरी सास तो पूजा करने चली भी गई थी चाँद की, और मैं तो हो रह गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ फटाफट से रेडी, क्योंकि साड़ी में अच्छे से काम हो नहीं पाता था, इसलिए आज मैंने 2 बार अपनी साड़ी को मतलब ऐसे मतलब कपड़े चेंज किए। फिर मैंने फटाफट से तैयार होके मैं गई पहले नीचे पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे नीचे पूजा करनी थी। और गाइज़ मैं यहाँ फटाफट से मतलब मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे गए थे उन लोगों को फ़ोटो खींचने के लिए। तो उसके बाद मैं नीचे पूजा करने के लिए पूजा करके सीधे हम गए चाँद की पूजा करने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ मेरे हस्बैंड ही मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैंने बोला थोड़ा सा शूट कर दो, उसके बाद हम लोग अपना व्रत करते हैं कंप्लीट। तो गाइज़ यहाँ पे कोई नहीं था हमारे यहाँ वीडियो शूट करने के लिए, तो हम लोग बस हमने कहा फटाफट पूजा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। तो मैंने उनको बोला आप बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करना, ज़्यादा रिकॉर्ड मत करो। तो जो मुझे करना था मैंने किया। यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये जो हमको थोड़े से चावल देते हैं, जो हम लोग दिन में मंदिर जाते हैं, चावल देने के बाद वो हमको बोलते कि जब शाम को मतलब चंद्र भगवान को जल चढ़ाओगे तो इसी के साथ चढ़ाना है। तो फिर मुझे जैसे से बताया गया, मैंने वैसे किया। मेरे यहाँ तो नहीं होता, बट यहाँ पे होता तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये चंद्रमा को जल चढ़ाया, और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने आरती की। मुझे बहुत अच्छा लगता है चाँद चलनी से देखना, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और इसके बाद मैंने देखा, फिर मैंने यहाँ पे सब कुछ करने के बाद फिर मैंने अपने पति को अच्छे से देखा था। और जब उनको देखने की बारी थी तो मैंने बोला फ़ोन हटा दो, अब इतना वो मत करो। तो उन्होंने फ़ोन वगैरह सब हटा दिया था। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को मतलब मिठाई खिलाई थी। पहले उन्होंने मुझे पानी पिलाया, फिर मैंने उनको पिलाया, फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी मिठाई खिलाई, और बस हो गया। और उसके बाद हम लोग नीचे आए, और यहाँ पे बहुत सारा खाना था जो कि मेरी सास पहले खुल चुकी थी। और ये मेरी पूड़ी रखी है, और ये रखी है चाट पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें थी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग तो मैं अपना यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए होंगे। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करना। गुड नाइट, टेक केयर।